आप सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा के सारथी पर। हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करने जा रहे हैं प्रखर राजस्थान 2.0 अभियान के अंतर्गत जो दैनिक शिक्षण कार्य योजना बनाई जानी है, उसके लिए कक्षा 6 से 8 की जो 9 सितंबर तक का रजिस्टर हमने संधारित किया उसको, उसमें किस प्रकार से हमें क्या क्या ध्यान रखना है, आपकी बहुत सारी डिमांड पर कि हम 6 से 8 का भी बनाए, उसके आधार पर हम ये आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप इस वीडियो को सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको रोज की रोज कार्य योजना आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं रजिस्टर 6 से 8 के लिए। कक्षा 6 से 8 के लिए हमने प्रखर राजस्थान 2.0 सत्र 25-26 के लिए रिकॉर्ड संधारण रजिस्टर कक्षा 6 से 8 लिखकर इस प्रकार से फ्रंट पेज तैयार किया है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो रजिस्टर खोलते से पहले पेज में साप्ताहिक कार्य योजना सत्र 25-26, जिसकी 12 सप्ताह की अवधि है, 90 दिन की, प्रारंभ की तिथि 5/9/2025, समापन की तिथि कक्षा 6 से 8 और प्रभारी का नाम इस प्रकार से लिखा। उसके बाद आप देखेंगे कि वही जो हमने 3 से 5 के लिए डिटेल लिखी थी, थोड़ी सी प्रखर राजस्थान अभियान जो है उसके बारे में, कि इसमें क्या कुछ है, किस प्रकार से हम कार्य योजना बना रहे हैं, हमने क्या क्या कार्य कर लिए हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे प्रति सप्ताह ORF के लिए प्रथम 2 कालांश निर्धारित हैं। 6 से 8 के लिए प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को प्रति कक्षा 4 समूह में बांटा गया है। समूह के नाम है बीज, अंकुरण, पुष्पन, फलन, और इनका रिजल्ट आप आपके शिक्षक ऐप से देख सकते हैं कि आपका कौन सा बच्चा कौन से ग्रुप में, वो वहाँ पर आपको सब दिखाया गया है इसमें। फिर उसके बाद 6 से 8 के विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। तो हर कक्षा के 2 ग्रुप बनेंगे, C1 C2 C3 का एक ग्रुप और C4 का दूसरा ग्रुप। तो तीनों कक्षाओं के ऐसे ग्रुप बनाने। उसके बाद आप देखेंगे कि इन्हें एक कक्षा में कैसे बिठाना है। तो एक कक्षा में 2 ग्रुप, फिर 2 ग्रुप बनेंगे, जिसमें पहले ग्रुप में C1 C2 C3 के 6, 7, 8 के बच्चे आएंगे और C4 कक्षा 6, 7, 8 के C4 के बच्चे अलग ग्रुप में आएंगे। जो हमें कार्य करना है रेमिडेशन समूह C1 C2 C3 के 6, 7, 8 के बच्चों के साथ, और जो C4 के बच्चे हैं वो नॉन रेमिडेशन समूह के हैं, उनके साथ लाइब्रेरी की पुस्तकों के साथ अभ्यास उन्हें करवाना है। इस प्रकार से ये रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे हमने कक्षा 6 ORF हेतु विद्यार्थियों का समूहीकरण जो शिक्षक ऐप पर दिया हुआ है, उसके माध्यम से यहाँ पर हमने तालिका बनाकर उन बच्चों के नाम लिख दिए 6, 7, 8 के कंप्लीट। उसके बाद आप देखेंगे साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको विभाग ने हमें साप्ताहिक कार्य योजना दी हुई है। उसका आधार पर हमें दैनिक कार्य योजना रोजाना अपने स्तर पर बनानी है। तो वो हमने जो आपके सामने साझा कर रहे हैं, ये आपकी पहले दिवस की कार्य योजना आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये दिनांक 6 तारीख की, मतलब प्रथम कार्य दिवस की है, प्रथम सप्ताह के। इसमें हमने मौखिक भाषा विकास के लिए जानकारियाँ लिखी हुई है कि किस प्रकार से हमें गतिविधियाँ आयोजित करवानी, किस प्रकार से क्या समय रहेगा, क्या अधिगम क्षेत्र है। तो हमारा पहला अधिगम क्षेत्र मौखिक भाषा विकास का रहेगा। आप दूसरा देखेंगे डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। इसमें आप देख पाएंगे कि हमने किस प्रकार से इसमें सारी जानकारियाँ लिखी है। उस प्रकार से आप देखें धारा प्रवाह पठन एवं समझना, तो आप यहाँ पर भी इसमें संबंधित गतिविधियां और ये चार्ट का प्रयोग करके ABL किट का प्रयोग करके इसमें कार्य कर पाएंगे। आप देखेंगे कि लेखन का अंतर्गत भी हमें कहानी चित्र के आधार पर बच्चों को चित्र बनाने के लिए दिया गया है। ये है 6 तारीख का काम। अब हम देखेंगे 7 तारीख के लिए। 7 को संडे था, तो 8 तारीख दूसरा कार्य दिवस। तो इसमें भी वही ऊपर हम डिटेल लिख देंगे कि कक्षा 6 से 8 दिनांक वगैरह डाल देंगे। उसके बाद अधिगम क्षेत्र गतिविधि संभावित समय ABL की सामग्री का विवरण लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारा मौखिक भाषा विकास का पहला पॉइंट रहेगा, उसमें ये चीज़ें हम डिटेल लिख सकते हैं। साथ में डिकोडिंग आप इनके अलावा भी आपके हिसाब से लिख सकते हैं। साप्ताहिक जो हमारे पास वो कार्य योजना है उसके आधार पर आप इन्हें आगे पीछे कर सकते हैं, आपके हिसाब से, आपकी सुविधा के हिसाब से अलग अलग कहानियाँ चार्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरा धारा प्रवाह पठन और लेखन का कार्य इस प्रकार से हमने इसमें बनाया हुआ है। आप देखेंगे कि बात कर रहे हैं हम अब 9/9/2025 की जो दैनिक कार्य योजना है कक्षा 6 से 8 की, उसमें आप देखेंगे कि हमने वही अधिगम क्षेत्र गतिविधि संभावित समय और ABL सामग्री का विवरण लिखा है। मौखिक भाषा विकास के लिए हमने जो बच्चों की गतिविधि ली है कार्ड नंबर 10 है, जिसमें चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद अलग अलग पहनावों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कार्ड नंबर जो ये 10 है गतिविधि नंबर, इसमें पहनावों के बारे में दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे।
साथ ही गतिविधि कार्ड नंबर 13 में जो दी गई कहानी है उसके माध्यम से बच्चों को उसे कहानी पूछेंगे, वो बोर्ड पर लिखकर कहानी को बार बार दोहरान कराएंगे ताकि बच्चे उसे अच्छे से मौखिक रूप से याद करके सुना पाएँ। अगला है डिकोडिंग के माध्यम से हमने बोर्ड पर जो कहानी लिखी है उसमें से जो क म ल न वर्ण आए उनकी पहचान करना और फ्लैश कार्ड उनमें से उनके फ्लैश कार्ड में से इन कार्ड को छंटवाना, इस तरह की गतिविधि हम इसमें आयोजित करवाएंगे और बच्चों को शब्द तोड़ कर शब्द को प्राथमिकता देनी, ऐसे पहला शब्द ढूंढने को कहेंगे। आप पीछे अब देखेंगे गतिविधि कार्ड जो है ABL सामग्री का विवरण पीछे दिया हुआ है और इसी प्रकार से आप लेखन में भी करेंगे। कुछ साथी कह रहे उनके कमेंट आए कि क्या आपने भी कार्ड देखे हैं या ऐसे, तो आप निश्चिंत रहें, हम कार्ड देखकर ही ये वीडियोस बनाते हैं और आपके साथ भी हम ये कार्ड साझा कर लेते हैं। एक बार आप देख लें कि ये कार्ड किस प्रकार से हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने जो कार्ड नंबर 10 लिया हमारा पहनावा, तो उसमें ये सब दिए हुए हैं, इस तरह से चित्र दिए हैं, हमें दिखाने हैं बच्चों को और गतिविधि उनसे पूछते हैं इसने कैसे कपड़े पहने हैं वगैरह वगैरह। आप देखेंगे कि शिक्षण के संकेत भी दिए हुए कार्ड के पीछे, ये सब हमारे पास शिक्षक मार्गदर्शिका भी है, उसमें सब दिया हुआ है। आप देखेंगे कि ये जो हमारा कार्ड है इसमें कथा चित्र है। कार्ड नंबर 13 जो हमने लिखा था संगठन में शक्ति है, इसमें हम चित्रों के माध्यम से बच्चों से क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। पीछे सारी चीज़ें हमें दी हुई होती है कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन करने हैं। आप देखेंगे कि ये हमने जो गतिविधि कार्ड चॉइस लिया है इसमें दिन रात से संबंधित एक्टिविटी दी हुई है, तो ये हमें पूछनी है। आप देखेंगे कार्यपत्रक 13 हमने लिखा हुआ है, तो कार्यपत्रक 13 ये दिया हुआ है। इस तरह से ये जो वर्ण चक्रीय पेज नंबर हमने 25 डाला, तो हमारी शिक्षक मार्गदर्शिका उसका 25 नंबर पेज पर ये दी हुई है। इसी तरह से मात्रा खिड़की 19 नंबर के पेज पर पूरी दी हुई है, इसलिए हमने पेज और ये आपके सामने शिक्षक मार्गदर्शिका हमने रखी है। तो आप विश्वास के साथ रखें कि हम पूरी सामग्री ध्यान से पढ़ने के बाद ही वीडियो बनाते हैं, ऐसे कहीं से भी उठा के वीडियो नहीं बनाते। पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगे रहते हैं और फिर भी हमें साफ साफ कहते हैं कि आप इसमें विभागीय निर्देश का पालन करें। हम सिर्फ आपकी सहायता के लिए एक डेमो वीडियो बनाते हैं, इसमें सुधार करना आपकी जिम्मेदारी होती है। आपके बच्चों के साथ आपको कार्य करना होता है, तो उसी हिसाब से आपको कार्य करना रहता है। और ऐसी जानकारियों के लिए अगर आप हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट और जानकारी आती है तो हम आपके साथ साझा करें और आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।